हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस टेस्ट का विश्लेषण करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और जैसा सिलेबस है उसी अनुसार इसका टेस्ट है। तो टेस्ट लगाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो सेट का। तो पहला क्वेश्चन है आज, सोलहेम कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज के संरक्षण में गद्दी संभालने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये अकबर द्वितीय था, जो कि 1600 के बाद आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो ये गोवा राज्य हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1987 में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र का गठन, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य का गठन जो एक साथ हुआ था 1960 में हुआ था 1 मई को। ये भी ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र में राजधानी जो है मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र का। गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो पूरा मॉडल जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री को वर्तमान तक भारत रत्न मिला है? तो ये वर्तमान में अभी 6 व्यक्ति को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पहले थे लाल बहादुर शास्त्री, LV शास्त्री जी थे। इनको मिला था 1966 में दिया गया था इनको भारत रत्न। तो इसी तरह है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद राजीव गांधी को मिला था 1991 में, प्रधानमंत्री जो बने हुए थे 91 में दिया गया था। और मोरारजी देसाई को भी 91 में ही दोनों साथ मिला था 1991। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था 2015 में। और गुलजारी नंदा एक बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उनको 1997 में दिया गया था। कुल 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर है, फरंगी महल कहाँ स्थित है? तो ये फरंगी महल जो है वो लखनऊ में स्थित है, जो कि लखनऊ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जीरिपथैलेमिया रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस बार सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों खेल की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया जाएगा? तो ये 2028 में किया जाएगा, जो कि अमेरिका में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? तो ये हो जाएगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति फोटो ऑस्ट्रेलियाई पंजाबी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संथाल जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयारी करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो है वो वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री। इसको भी ध्यान में रखिएगा, निर्मला सीतारमण। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गेहूं की उन्नत किस्म नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पेंगिंग है, जो कि बाकी सब सोनालिका गेहूं का है। और सोना भी गेहूं है, अर्जुन भी गेहूं की प्रजाति है, और पेंगिंग गेहूं की प्रजाति नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, होला मोहल्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये पंजाब में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बैसाखी पर्व भी पंजाब में ही मनाया जाता है। फूलदेही त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था हरियाणा के पानीपत से। आगे क्वेश्चन 14 नंबर है, बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिहार में ही बिरहोर जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हैं वर्तमान में।
15 नंबर क्वेश्चन है, हाईवे विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है, लोहा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोहा का अणुसूत्र जो होता है वो Fe होता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। इसको भी ध्यान में रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, अशोक का जोगार अभिलेख किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थापित है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का गठन बिहार से ही अलग करके ये 1936 में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के भाग है? तो संघ सूची इसमें से बैंकिंग हो जाएगा संघ सूची, बाकी कृषि पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी राज्य सूची में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 18 है, बिमुरा में एम किस राज्य को स्पष्ट दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा एम से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 पाउंड में कितना औंस होता है? तो 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है और औंस को बदलने के लिए औंस में आपको हो जाएगा 16 औंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो उपधातु हो जाएगा ये सिलिकॉन जो है अधातु है, जो कि उपधातु के रूप में जाना जाता है, बाकी सब धातु। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होता है? तो गिनी कृमि रोग जो होता है वो होता है ड्रेकनकुलस मेडिनोसिस से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो कीट में जो शोषण करता है, कीट करता है श्वास नली से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मछली गलफड़ा से करता है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुआ है? तो झिझिया नृत्य जो है वो बिहार से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जट जटिन में भी बिहार का ही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी को कब मिला था? तो ये पहली बार इनको 1903 में दिया गया था और दूसरी बार 2 बार इनको मिला हुआ है और दूसरी बार 1911 में दिया गया था, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ABM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मिसाइल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा ABM का फुल फॉर्म। और IBM होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में है और इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश कहा जाता है? तो निब्बल को कहा जाता है ये आधा बाइट, एक निब्बल में आधा बाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो कूका आंदोलन इस समय नॉर्थब्रुक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है जनजाति भटकल जो है वो कहाँ का है? तो कर्नाटक का हो जाएगा। तो 30 का सही आंसर, ये भटकल बंदरगाह ये जो है कर्नाटक में स्थित है, इसको मिलाते हैं, भटकल कर्नाटक से मिलेगा। उसके बाद आते हैं एलप्पी बंदरगाह। तो एलप्पी बंदरगाह जो है वो केरल राज्य में स्थित है और काकीनाडा परियोजना के काकीनाडा बंदरगाह जो है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। इसको इसे मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह मिला सकते हैं। आगे है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा स्थल युद्ध देश है? तो युद्ध देश दिया गया है, ये वेटिकन सिटी जो है युद्ध देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड लीवर तेल मुख्य रूप से किस विटामिन से संबंधित है? तो ये विटामिन डी से संबंधित है क्वाड लीवर।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसी तत्व है जो सभी गैसीय तत्व हैं। तो गैसीय तत्व जो है वो वर्ग 18 के समूह को नोबेल गैस सभी इसी में है, और ये शून्य वर्ग के तत्व भी इसे ही कहा जाता है। 35 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि नहीं है तो ये आयतन जो कि मूल राशि नहीं है, बाकी सभी द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता और ताप मूल राशि है। 36वां क्वेश्चन, बरेली में हुई 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो ये ब्रिटिश नायक हडसन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बरेली से, और बरेली से भारतीय नायक खान बहादुर खान थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 37वां क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन बना है। तो ये प्रथम देश बना है, ये रूस बना है कृत्रिम उपग्रह को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक स्लीपिंग ऑन जुपिटर के लेखक कौन है। तो स्लीपिंग एंड जुपिटर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक बल्लेबाज को कितने तरीक़ों से आउट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, ये 10 तरीक़ों से आउट किया जा सकता है क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कैलेमानी पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा, ये 12 जिलों से होकर के गुजरती है और गोपालगंज में प्रवेश करती है। और बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। और पटना जो है सबसे बड़ा शहर, बिहार की राजधानी, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा, ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक का दुगुना बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुगुना बढ़ाएंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो मंडल आयोग जो है वो रिपोर्ट दिया था 1980 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा, सरसों अनुसंधान संस्थान जो है भरतपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा, ये दस्त ए काबिर मरुस्थल जो है वो ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। तो भारी उद्योग को प्राथमिकता जो है वो दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल जो था 56 से 61 तक था। 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य था। इसी में सभी भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, भीमबेटिका की गुफाएं, 51 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटिका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, ये रायसीन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एमपी में है रायसीन। 52 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला आदिवासी कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आदिवासी था, ये जोरानाग आदिवासी था जो कि महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड में पढ़ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहाँ से 1891 में वापस पढ़ाई करके आए थे और 1893 में फिर गए थे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी
1915 को लौटे थे और यही लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इन्हीं के आने पर। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर, कोचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये बराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है, बराही नदी पर है और ये इसका ऊंचाई जो है वो 455 मीटर हो गया। वर्तमान में सबसे बड़ा ऊंचाई पर स्थित है, मतलब सबसे बड़ा जलप्रपात है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ये 75 के 3 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, लाल हरा और नीला को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा सभी रंग को मिलाने पर ये बन जाएगा सफ़ेद बनेगा। प्राथमिक और द्वितीय के संयोग से सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक का सदस्य नहीं है भारत? तो ये सार्क का होगा, सार्क छूटा हुआ है, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगी, जो कि सार्क का सदस्य देश चीन नहीं है। यहाँ पर छूटा हुआ है, सार्क कर लीजिएगा, सार्क का सदस्य कौन नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार की तरह था। 58 नंबर क्वेश्चन, दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की 3 अवस्था एक साथ पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो तीनों अवस्था जो एक साथ पाई जाती है उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए ये किया जाता है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेखों में जगबेटकर हाथियों का अधिकारी कहा जाता है? जगबेटकर जो है हाथियों का अधिकारी मतलब कहा जाता था किस अभिलेख में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो किस अभिलेख में जगबेटकर हाथियों का अधिकारी, जगबेटकर किसको कहा जाता था? तो ये देवराय द्वितीय को कहा जाता था जगबेटकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच जो है वो काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। काली नदी का विवाद जो है भारत नेपाल के बीच ही चलता था। नेपाल के 63 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में रामचंद्र पढ़ोल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, लियोन्स पेरिस फ्रांस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, सामान्य शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितना % होती है? तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो 2% होती है सामान्य शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 2023 में जो मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम जो है वो है क्लोज द केयर गैप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 69 के तहत लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो होता है वही रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होती है? तो उत्कृष्ट गैस की संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है, इसलिए इसे शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन है? तो ये ऑप्शन के अनुसार बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं 69 का। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है ये होती है ऑप्शन के अनुसार ये फर्मी मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। और एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 होता है। और फर्मीमीटर 10⁻⁻12 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है सिलिकॉन लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन लाइम होता है, ये कैल्शियम CaOH का होल 2 होता है जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और CaO कली चूना होता है, ये अनबुझा हुआ चूना होता है। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद किस प्रकार के 71वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होता है। काली मिट्टी को ही रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। मिट्टी का अध्ययन जो है पैडोलॉजी में किया जाता है, पैडोलॉजी और या मीटेरियोलॉजी भी इसको कर सकते, कभी कभी ऑप्शन में मीटेरियोलॉजी ही दे देता है। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये अजितनाथ का यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना कब हुआ था? तो BSF की स्थापना 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे, कराची अधिवेशन 1931 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेट में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो बनी है हरमनप्रीत कौर, जो कि WPL जो अभी वर्तमान में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और WPL वर्तमान में जो हुआ है फर्स्ट बार, इसका विजेता MI मुंबई ही बनी थी। मुंबई के कप्तान जो थी वो हरमनप्रीत कौर थी और ये दिल्ली को हराई थी, दिल्ली कैपिटल को। तो दिल्ली कैपिटल के कैप्टन जो थे S मैगलानिंग थी और ये इस बार विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जाने वाली पहली भारतीय महिला ये हरमनप्रीत कौर ही बनी है। 76वां क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1873 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे वो ज्योतिबा फुले थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चैत प्रथम माह होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चैत माह प्रथम होता है और फागुन मतलब लास्ट होता है, सबसे लास्ट का। 78वां क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लोक प्रशासन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती हो गई है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम वर्तमान में अभी राजधानी हो गई, पहले अमरावती थी, विशाखापट्टनम हो जाएगी। और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। जगन मोहन मुख्यमंत्री जो है यहाँ, ये सबसे मुख्यमंत्रियों की सूची में सुर्खियों में सबसे अमीर व्यक्ति जगन मोहन रेड्डी ही है। और सबसे गरीब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, ये बस्तर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बस्तर जनजाति जो है वो पाई जाती है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर इंग्लिश का है, ये कॉन्स्पिक्यूस का एंटो खोजना है। तो इसका सही आंसर होगा, ये ऑब्सक्योर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव मीनिंग द गिविंग डिसन, इसका मतलब चेस रेनबोज का क्या होगा, इसका चुनना है। तो इसका सही आंसर 84 का हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू प्रेसी अनरियलिस्टिक गोल्स इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का SI इकाई क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का जो होता है वोल्ट होता है। तो 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है,
इक्वली स्प्लिट वर्ड, यानी सही वर्ड को चुनना है इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेनेसांस हो जाएगा, RENAISSANCE, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 87 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेता को ये पुरस्कार दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है राजकुमार राव को मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर आगे क्वेश्चन है, 88 का देखते हैं आगे। तो ये शबनम इस्माइल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो ये किस खेल से खेलती है? ये महिला खिलाड़ी है शबनम इस्माइल, जो कि दक्षिण अफ्रीका से खेलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी सभी प्रारूपों से शबनम इस्माइल ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से ये एंथ्रैक्स बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये वेल्थ में भारत को तीसरा स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, ये सभी को गुना किया गया है, 3, 2 और 6, 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 हुआ तो 6 को ये 6 से गुना कर दिया गया लास्ट में, तो 6 1 36 आ गया। इसी तरह ये तीनों को गुना करने के बाद ये 24, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। इसी तरह ये तीनों को गुना करेंगे तो जो आएगा वो, तो 0 से गुना करेंगे किसी को तो 0 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 93 नंबर, तवर्क का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तवर्क का उच्चारण जो होता है वो दंत से होता है, दांतों से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी में जो है वो भावात्मक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या 99 से 44 होगी, जो 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। आगे क्वेश्चन है 97 नंबर, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह ये 525 रुपये की बचत करता है, तो वार्षिक आय उसका क्या होगा? तो 65% यहाँ परसेंटेज से लेते हैं, तो 65% अगर ख़त्म करता है तो ये बचाता कितना है? तो 35% बचाता है, तो x का 35% बचाता है, और कितना बचाता है? तो 525 रुपये बचाता है, तो इसको काट दीजिए, सही आंसर मिल जाएगा। 7 ये काटेंगे 20 पंचे 100, और 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से ये कटेगा 7 7 49, 3 7 5 35 75, 75 दूना 150, यानी कि 15,000 हो जाएगा, 15,000 ये बचत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 97 का सही हो जाएगा। सॉरी 18,000 हो जाएगा, 90 दूना 18,000, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा मिला के। 98 नंबर क्वेश्चन है, 25,000 रुपये अंकित मूल्य की एक शर्ट को 2,500 रुपये की अंकित मूल्य की छूट, मतलब शर्ट को 2,200 में मिल जाती है, तो ये कितने % छूट दिया जाता है? तो इसको बनाते हैं, ये 2500 अंकित मूल्य हो गया और छूट दे दिया गया है, मतलब 2,200 में बेचा गया है तो 300 छूट दिया गया है, तो छूट परसेंटेज निकाले गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य जो होता है वो 2500, तो ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो ये 12% का इसको छूट दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा, इति और आदि होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में किया गया था, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश
भोपाल इसकी राजधानी है। और मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री जो बने हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, ये भी ध्यान में रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है ये मक्गन भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन टोटल का विश्लेषण किया है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोग का उठा रहे हैं। और इसी तरह टेस्ट को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, ताकि सभी टेस्ट आपको टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो मिलता रहेगा, जिससे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।